ये तो बड़ा ही आनंददायक विषय है। इसमें तो बहुत ही सुनने में और इसको चिंतन करने में बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। गुरुदेव, आप बहुत ही सहज और बिल्कुल आनंददायक शब्दों में एक एक शब्द समझा रहे हैं। मन बहुत ही आनंदित हो रहा है और आज लग रहा है कि गीता का सच्चा अर्थ मैं समझ रहा हूँ। तो अब प्रश्न यह है कि स्थिर प्रज्ञ जो व्यक्ति है उसकी युक्तावस्था संबंधित में कुछ शंकाएं हैं मेरे मन में, मैं उसका आपसे समाधान चाहता हूँ। तो पहला प्रश्न ये है कि स्थिर प्रज्ञ की युक्तावस्था के बारे में आप क्या कहते हैं? युक्तावस्था के माने भगवान से युक्त होना, भगवान के से आत्मिक संबंध स्थापित करना। युक्तावस्था को चलने की संज्ञा गीता में दी गई है। वो सक्रिय अवस्था होती है जिसमें साधक भगवान से जुड़ने का पूरा प्रयत्न करता है। अंतःकरण की स्वाधीनता के क्या अर्थ है? जब भक्त भगवान से युक्त हो जाता है तो उसका अंतःकरण स्वाधीन हो जाता है, उससे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और वो निर्विकार भाव से विषय भोग करता है। निर्विकार भाव के अर्थ ये है कि भोग जो हैं उसके अंतःकरण में किसी तरह का उपद्रव नहीं मचाते, बल्कि उसकी जगह उसे प्रसाद, जिसको अध्यात्म प्रसाद कहते हैं, प्रसाद देते हैं। प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद ऋतम, इसके बाद ऋतम और प्रज्ञा का अध्यात्म प्रकाश से उदय होता है और आदमी को के दुखों का अंत हो जाता है। दुखों का अंत जब हो जाता है तो उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। स्थिर प्रज्ञा में स्थिर हो जाती है। स्थिर प्रज्ञा में समाज बुद्धि उत्पन्न होती है। समाज बुद्धि में भाव उत्पन्न होते हैं। भाव से शांति मिलती है, शांति से सुख मिलता है, तो एक आनंद की परंपरा प्रारंभ हो जाती है। अति उत्तम आनंदवर्धक। तो अब गुरुदेव एक प्रश्न और है कि समाधि बुद्धि के उदय होने से कौन सी अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं? बताया ना, समाधि बुद्धि के उदय होने से भाव उत्पन्न होते हैं। जी जी भावना, जी, श्रद्धा जिसे बोलते हैं। जी जी, श्रद्धा की भावना उत्पन्न होती है। भाव उत्पन्न के बाद शांति आती है, शांति से सुख मिलता है। लेकिन एक बात है कि जो भाव है वो समुद्र की तरह, जो समुद्र में जैसे झंझावात आता है जी जी जी, और आत्मा की नौका डामाडोल हो जाती है जी, तो भाव का वेग इतना प्रबल होता है, इतना अनियंत्रित होता है कि उससे आत्मा, उससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आदमी को धृति का इस्तेमाल करना पड़ता है। धृति जो है वो उस नौका को, जो झंझावात में फंसी हुई है, उस नौका की गति नियंत्रित करता है और उसको एक दिशा देता है। तो ये संयम की का विषय उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे। जी। ये जो है गीता माया, महाबाहु और संयमी, इन विशेषणों के क्या अर्थ होते हैं? देखिए, महाभाव अवस्था उसको कहते हैं जो गुडाकेश अवस्था और परंतप अवस्था के बाद आती है। ये ज्ञान अवस्था होती है। तो जब आदमी युक्त हो जाता है तो महाभाव अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से दूसरी अवस्था कौन बताए? संयमी। संयमी। तो संयम के अर्थ तो गीता में योग शास्त्र के अनुसार धारणा, ध्यान और समाधि होता है। तो धारणा से तो गति नियंत्रित हुई, गति नियंत्रित होने के साथ दिशा मिली और इसके बाद ध्यान और समाधि से
ये साधना की स्थितियाँ हैं। तो जो साधु साधना करता है उसको संयमी बोला जाता है। तो संयमी रात में तो धारणा ध्यान का अभ्यास करता है और दिन में भगवान से युक्त रह के भगवान के काम करता है। तो रात्रि काल में उसे सविकल्प समाधि का लाभ होता है और दिन में उसे निर्विकल्प समाधि का लाभ होता है, जिसमें वो भगवान से जुड़ा भी रहता है और काम भी करता जाता है। अति उत्तम, अति उत्तम। तो योगी की तुलना समुद्र से क्यों की जाती है? योगी का अंतःकरण समुद्र की तरह विशाल हो जाता है, जिसमें नदियों, जैसे समुद्र में नदियाँ गिरती हैं तो वैसे ही नदियों को समुद्र आत्मसात कर लेता है। वैसे ही जो विकार उत्पन्न होते हैं तो युक्तावस्था में योगी का उसको आत्मसात कर लेता है। विकार कोई उसे परेशान नहीं करते। जी, ये गुरुदेव कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार नामक शब्द ये किस चीज़ के द्योतक हैं? ये संप्रज्ञात समाधि की 4 स्थितियों की द्योतक हैं। संप्रज्ञात समाधि में पहले वितर्क सवितर्क समाधि आती है। इसके बाद उसमें विचार निर्विचार समाधियाँ आती हैं। तो ये चारों उसकी द्योतक हैं। जब आदमी समुद्र की तरह उसका अंतःकरण विशाल हो जाता है और वो पचा लेता है सभी विकारों को, तो इन समाधियों से गुजरता हुआ असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जाता है। जी, एक शब्द और आया, ब्राह्मी स्थिति। ये क्या होती है, कुछ प्रकाश डालिए। ये ब्रह्मभूत अवस्था होती। ब्रह्मभूत अवस्था के माने होता भगवान की तरह ही हो जाना, लेकिन इसके बाद और अवस्थाएं होती हैं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद साधक को पराभक्ति मिलती। पराभक्ति से पराज्ञान मिलता है। पराज्ञान पाकर वो भगवान में प्रवेश करता है। ओह, बड़ा ही गूढ़ अर्थ है इसका और कितने सहज भाव से आपने इसको समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।